गर्भ योगेश्वर गुरु बिना करता हर की सेवे। कहें कबीर बैकुंठ से है फेर दिया सुख देव। राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेव। कहें कबीर बैकुंठ में उलट मिले सुख देव। आज सुबह के सत्संग में श्रोताओं ने राजा अम्बरीश के विषय में सुना कि श्री नानक साहेब जी वाली आत्मा राजा अम्बरीश थे सतयुग में, और वो ऐसे साधक थे, ऐसी पुण्यात्मा थी, विष्णु जी के उपासक थे कि दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष सन्यासी, कर्म सन्यासी, उस कर्म योगी गृहस्थी अम्बरीश के सामने नतमस्तक हुए। उसके बाद वही राजा अम्बरीश वाली आत्मा त्रेता युग के अंदर राजा जनक बने, जो सीता जी के पिताजी कहलाए। उस समय वो पुण्यात्मा पूर्व संस्कारों से भक्ति की रुचि में बहुत ज्यादा थे। त्रेता युग में राजा जनक पूर्व संस्कारों के कारण परमात्मा की भक्ति के अंदर अत्यधिक रुचि रखते थे। परमेश्वर कबीर भगवान अपनी प्यारी आत्मा जो कभी उसके चरणों में रही है, किसी भी युग में, जैसे आप जी जो अब शरण में आए हो, प्रभु की शरण में आ चुके हो और शेष अभी आने हैं, 64 लाख शिष्य कलयुग के प्रारंभ में प्रथम चरण में जब परमेश्वर स्वयं आए थे, 120 वर्ष तक बनारस में, काशी में एक धानक की भूमिका करके, एक जुलाहे की लीला करके चले गए। उस समय परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हुए थे कबीर जी के। पुण्यात्माओं, आज से 650-550 वर्ष पहले एक महात्मा के, एक संत के 64 लाख शिष्य होना, ये एक अनोखी मिसाल है, अनोखा उदाहरण है, क्योंकि परमात्मा के बिना ऐसे खेल नहीं हो सकते। जैसे परमात्मा की शक्ति उस समय न तो कोई, परमात्मा की शक्ति का प्रमाण है, उस समय न तो कोई मीडिया था, ना कोई टेलीविजन थे। जैसे वर्तमान में किसी इंटरनेशनल चैनल के ऊपर जो प्रोग्राम चलता है तो अरबों खरबों व्यक्ति उसके विचार सुन सकते हैं। और वर्तमान में तो जागृति लाना एक बहुत आसान है यदि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये तत्व ज्ञान चल पड़े। ये दास जो सत्संग कर रहा है, यदि जिस दिन किसी पुण्यात्मा के भाग उदय होंगे किसी चैनल वाले के, और इस ज्ञान को हिम्मत सी करके चला देगा, 6 महीने के अंदर पूरा विश्व जाग जाएगा। और जितने ये नकली संत बने फिर दुनिया को, श्रद्धालुओं को भ्रमित किए हुए हैं, इनके जीवन के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। वर्तमान में ऐसे अब तो किया जा सकता है, लेकिन उस समय न कोई ऐसा जो है प्रचार प्रसार का साधन था। परमात्मा एक एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट हुए और वहां जा जा कर लीला प्रकट की, दुखियों को का दुख दूर किया और निर्धनों को धन दिया, रोगी का रोग कष्ट किया, निसंतान को संतान दी।
इस प्रकार वो प्यारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी, उनको मंत्र दिया, केवल प्रथम मंत्र। ये 5 नाम जिसमें होते हैं, ये 7 भी नहीं दिए प्रभु ने। उनकी कमाई के कारण फिर परमात्मा ने एक लीला की थी। एक गणिका को हाथी पर बैठा करके और गंगा जल बोतल में भरकर शीशी में ऐसे, और बीच में बैठा करके, आगे रविदास जी को बैठा करके, बीच में उस लड़की को बैठा करके, पीछे परमात्मा विराजमान हो गए थे। उस लड़की के कंधे पर हाथ रख कर हाथी के ऊपर बैठ गए और एक हाथ में वो गंगा जल पी रहे थे। जनता समझने लगी कि ये शराब पी रहे हैं। और उस वैश्या, सुप्रसिद्ध वैश्या थी, उस गणका को साथ लिए हुए थे। सभी पहचानते थे कि वो वैश्या है जो आज कबीर के साथ है। तो उस समय जब वो लीला की तो वो 64 लाख वो नकली थे। नकली का तात्पर्य ये है कि वो परमात्मा को पहचान नहीं सके, क्योंकि वो अशिक्षित थे। और परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी जो दास अब ज्ञान प्रचार करा, ये उन्हीं का प्रदान किया हुआ दास केवल रिपीट कर रहा है। उस समय अशिक्षित होने के कारण जनता परमात्मा को नहीं पहचान सकी, क्योंकि सदग्रंथों से वो मेल नहीं कर सके जो भगवान कहा करते थे। इसलिए वो सभी उस समय विमुख हो गए। कुछ तो ऐसे विमुख हो गए कि कोई बुराई नहीं की अपने गुरुदेव की, लेकिन लोगों की शर्म से वहां जाना छोड़ दिया। कुछ जो गुरुद्रोही हो गए वो तो कभी नहीं आएंगे मालिक की चरणों में, लेकिन अधिकतर केवल परमात्मा के पास जाना छोड़ दिया। और लोग बहकाने लगे कि वो भगवान थोड़ा ही हो सकता है। तो उनको ये भी जज की भाई गुरु जी ने तो कमाल कर दिया और गलती तो बने गई या, लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं हुए। तो वो 64 लाख जो हैं, अब उस परमात्मा की समर्थ उस समय जो भक्ति दी उन्होंने, किसी ने 2 वर्ष की, किसी ने 10 वर्ष की, किसी ने 15 वर्ष की, किसी ने 20 वर्ष की, तो उसके कारण अब उन्हीं के मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं। उस भक्ति में इतनी शक्ति थी दाता ने जो आपसे करवा दी, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है। इसके कारण भी आपके हो सकता है 10-20 मनुष्य के जन्म हो सकते हैं। तो अब जो पुण्यात्मा हैं, कहते ही शीघ्र समझ जाते हैं, तुरंत मालिक के शरण ग्रहण कर लेते हैं। ये वही पुण्यात्मा हैं जो लगातार मनुष्य जीवन प्राप्त करती हुई आ रही है। और परमात्मा की चाह भी, तड़फ भी है, चाहे वो किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, या कहीं और चर्च में, या किसी संत की आड़ में, कहीं ना कहीं वो अवश्य कोई भक्ति विधि अपनाए हुए है, क्योंकि वो आत्मा रह नहीं सकती भगवान के बिना। और परमात्मा जैसा भी उनको ज्ञान मिला प्रभु के विषय में, वो भोली आत्मा ने स्वीकार कर रखा है और उसी पर दृढ़ हो रही है, लेकिन कोई लाभ विशेष नहीं है। इसलिए कुछ नास्तिकता भी पनप चुकी है वर्तमान में। तो वो पुण्यात्माएं अब 64 लाख तो आवेंगी। अब उनके साथ परमात्मा कैसी रजा बख्श रहा है, किसी को पुस्तक के माध्यम से, किसी से अपनी प्यारी आत्मा जो उपदेश ले चुकी है उसके माध्यम से प्रेरित करके, चलो उस आदमी के पास चलते, वो अपना रिश्तेदार है, वो अपना मित्र है, वो अपनी सहेली है, तो वहाँ जा जाकर अपना संदेश भिजवा रहे हैं, किसी बुक के माध्यम से, CD के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और किसी को केबल के माध्यम से। अब वो संदेश पहुंच रहा है, वो पुण्यात्मा अब आ रही है, वो तो शीघ्र ग्रहण कर जाती हैं। तो ऐसे परमात्मा उस पुण्यात्मा के साथ जो श्री नानक जी वाली थी, वो कभी ना कभी किसी युग में प्रभु के चरणों में कंटिन्यूस रही है। तो ऐसे वो परमात्मा उनके साथ लगा रहा है, लेकिन पार नहीं हो पाई। अब वो प्यारी आत्मा जो अम्बरीश वाली फिर राजा जनक बनी, और राजा जनक बनी तब भी जैसे परमात्मा त्रेता युग में आए हैं। जब परमात्मा त्रेता युग में प्रकट हुए थे, जैसे अब कलयुग में हुए, ऐसे प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से। जब वो मुनिंदर नाम से आए तो हनुमान जी को, लंका में मंदोदरी को, विभीषण जी को, नल और नील को और शरण में लिया। और ऐसे ही वो चलते फिरते अपनी प्यारी आत्मा
जनक जी के पास भी गए। उनको पहले उन्होंने जो भी ज्ञान ग्रहण कर रखा था, अष्टावक्र से भी जो कुछ ज्ञान ग्रहण किया था, तो परमात्मा के ज्ञान को सुनकर उनको फीका लगा। लेकिन फिर भी वो ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे मानने को तैयार नहीं हुए। परमात्मा क्या कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। तो परमेश्वर भटक रहे हैं। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तो इन भोली आत्माओं को रो रहा हूं कि तुम मेरी संतान हो, ये तुम्हारा स्थान नहीं है, ये लोक आपका नहीं है, आप काल के जाल में फंस रहे हो, तुम मान जाओ मेरी बात, आ जाओ मेरी शरण में। और ये मुझे ढूंढ रहे हैं, हे सर्व सुखदायी भगवान, हे पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा, हे संकट मोचन, मुझे हमें संकटों से बचा लो, हमारा मुक्ति कर दो। परमात्मा कहते हैं मैं कहता हूं कि मैं भगवान हूं, तुम तो उस समय तुम्हारी बुद्धि अज्ञानता पर इतनी दृढ़ हो चुकी होती है कि आप मुझे पहचान नहीं पाते। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। अब उसी दृष्टिकोण से नानक जी को परमात्मा पुण्य मिले, उनको 5 नाम फिर प्रदान किए, क्योंकि जो पुण्यात्मा होती हैं वो संत का आदर विशेष करती हैं। तो परमात्मा संत रूप में वहाँ पहुँचे, उनको यथार्थ ज्ञान दिया, लेकिन मंत्र प्रथम अवश्य ले लिया जनक जी ने, लेकिन आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं पड़ी। परमात्मा ने वहां से प्रस्थान किया। अब जो मंत्र जाप वो करते थे उसके कारण उनके अंदर बहुत अच्छी भक्ति प्रफुल्लित हो गई, और क्योंकि वो विष्णु जी को इष्ट मानकर पूजा करते थे, उसमें उन्होंने विशेष जाप, आपको जो ब्रह्म गायत्री में दिया जाता है वो केवल विष्णु जी वाला ही कर दिया, उन 5 को भी छोड़, 4 को छोड़ दिया। और एक उसने जो माया का बीज मंत्र था, जो आपको इस ब्रह्म गायत्री मंत्र में दिया जाता है, इन 2 का जाप किया। तो ऐसे हम गलती कर जाते हैं, लेकिन उससे लाभ तो हुआ, लेकिन मोक्ष विशेष लाभ नहीं हुआ। जैसे एक चूर्ण बनाया जाता है, उसमें 4-5 आइटम मिलाए जाते हैं, किसी में 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम सूंठ, 10 ग्राम इलायची छोटी, 10 ग्राम बड़ी, 10 ग्राम किशमिश, इन सबको मिला करके एक विशेष औषधि बन जाती है। इसमें से कोई मनुखा दाग खाता है, किसमें किशमिश खाता है, इसमें से कोई सूंठ खाता है, तो वो विशेष लाभ नहीं देती, केवल एक ही प्रकार का वो गुण उसमें होता है। इसी प्रकार ये पूरा मंत्र जो बना रखा है एक जड़ी है, या एक बूटी बना रखी है प्रभु ने। इस पूरे को ही फांकने से बात बनेगी, इस मिश्रण को अलग नहीं करना। ऐसे जनक जी के पास विष्णु जी का ये मंत्र विशेष जाप करता रहा, उससे कुछ उसमें शक्ति सिद्धि आ गई। अब पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा है कि सुखदेव ऋषि जब भगवान शंकर जी के वचन सुनकर और पार्वती को जो वो ज्ञान दे रहे थे, उसमें गंदे अंडे में वो था, वो गंदा अंडा तोते का तोता बना और वहाँ से उड़कर वो भाग लिया। व्यास जी की पत्नी जमाही ले रही थी, ऐसे वहाँ शरीर तोते का छोड़कर उसके सूक्ष्म शरीर से उसके मुंह के माध्यम से पेट में चला गया। और जब उनका योग हुआ मिलन का, तो उस समय व्यास जी की पत्नी ने जब गर्भ धारण किया तो सुखदेव गर्भ में बालक रूप में पलने लगा। अब हमने आपको साथ साथ
ये सवसम वेद भी सुनाना है, ताकि आपकी आत्मा में दृढ़ता आवे कि सचमुच परमात्मा कबीर जी थे, उन्होंने तो अनमोल ज्ञान दे रखा है। तो फिर क्या होता है, अब सवसम वेद से आपको सुखदेव की उत्पत्ति सुनाता हूं। गंदा अंडा हो गया देह मिटी मलसीन, अकल पुरुष का नाद सुन बहुर भया परवीन। उड़ा विहंगम रूप धरे गर्भ योनि में बासे, शिव शंकर से करा बन्या पीऊं या के श्वास। ब्रह्मा विष्णु महेश लगे भया समागम आन, चोर हमारा उदर में इब होरी खेचा ताने। आपको फिर एक बार मौखिक सुनाता हूं। कि सुखदेव गंदे अंडे के तोते के गंदे अंडे से उस खोगर से, मैं गंदा अंडा खोगर में रखा था एक वृक्ष की खोड़ में, खोगर में यानी सुराख में, तोते वृक्ष की खोगर में, सूखा वृक्ष था। वहां पार्वती जी को, जिसको जहां अमरनाथ का धाम बना है, वहां शिवजी ने पार्वती जी को ये प्रथम मंत्र के बारे में जानकारी दी थी, मंत्र बताया था और अंदर के कमलों के विषय में बताया था। तो वहीं पर ये गंदा अंडा सुन के ऊपर ये वचन चल रहे थे, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के विषय में ये जानकारी थी। पूर्ण परमात्मा ने आकर के शिव जी को शिष्य बनाया था, मंत्र दिया था और उसको यही 5 नाम दिए थे, लेकिन इसने उनमें से केवल एक ही मंत्र रखा। और उधर पार्वती को वो सभी विवरण दे रहे हैं कि मूल कमल में ये है, स्वाद कमल में ये है, इसका ये जाप है, ऐसा वैसे ज्ञान उसको प्रभु की कृपा से था। तो सुखदेव गंदा अंडा जो था वो अंडा स्वस्थ हो गया और तोता बन गया, उसमें से निकलकर तोता बन गया और तोता रूप में हुंकारे भरने लगा। पार्वती समाधिस्थ हो गई, क्योंकि पूर्व जन्म की वो अभ्यास करती थी, तपस्विनी थी। उधर से वो तो बिल्कुल चुप हो गई, हुंकारे की आवाज आ रही है, तो शंकर भगवान ने सोचा पार्वती तो समाधिस्थ है, ये हूं कौन सुने, क्योंकि अपने ज्ञान को दूसरे को नहीं सुनाना चाहते, नहीं चाहिए, क्योंकि यदि अनधिकारी के पास ये मंत्र पहुंच जावे और वो भक्ति से शक्ति युक्त होकर के किसी को भी हानि पहुंचाने लग सकता है। जैसे किसी निकम्मे के हाथ पिस्टल लग जाओ, ना जाने किसका मर्डर कर दे। तो ऐसे इसको छुपाकर और बचाकर रखा जाता है। चिंतित हुए भगवान के ये तो किसी प्राणी के पास ये मंत्र पहुंच गया और ये शक्ति युक्त हो गया, इसको मार डालूं। तोते को मारने के लिए शंकर जी पीछे पीछे भाग लिए और उधर से वो तोता उड़ के चल पड़ा। व्यास की पत्नी ने जमाई ली, वहां तोते का शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर जो होता है वो चार्ज हो जाता है, वो लिंग शरीर बन जाता है। तो उसमें से पेट में पहुंच गया और जब व्यास की पत्नी गर्भ धारण किया तो उस समय वो बालक रूप में पेट में पलने लगा। उधर से शंकर भगवान पहुंचा, उसको पता चला, उसके पीछे पीछे जाकर कहने लगा व्यास की पत्नी को कि तेरे पेट में मेरे ज्ञान का चोर आया है। व्यास की पत्नी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। शंकर भगवान ने कहा कि मैं उसको मारूंगा,
क्योंकि उसने मेरा मंत्र सुन लिया है, उस मंत्र के ज्ञान के सुनने से वो अमर हो गया है। अब व्यास की पत्नी कहने, व्यास जी बैठे थे, व्यास जी कहने लगे, बोले नाथ हे प्रभु, यदि वो अमर हो चुका है तो उसको मारोगे कैसे? आप ही कह रहे को तो अमर हो गया, अमर हो गया तो फिर मार कैसे सकते हो? अब शिव जी कहने लगा, भैया अभी बात ठीक है। वापस आ गया। अब 12 वर्ष तक सुखदेव मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश को चिंता बनी कि भी ऐसे 12 वर्ष तक माताएं बच्चों को गर्भ में रखा करेंगी तो बहुत बुरान माटी हो जाएगी, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। ये 9 महीने में तंग हो जाती हैं, ये तो हमारी सारी व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी और बात बिगड़ेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आगे और व्यास की पत्नी के पास खड़े होकर कहने लगे, तेरे पेट में हमारे ज्ञान का चोर है, उसको बाहर निकाल। अब वह कहने लगी, मैं कैसे निकालूं प्रभुओ, ये तो परमात्मा की कृपा है, मेरे कहने से थोड़ी कोई, ये तो अपने समय पर बाहर आएगा। और मुझे पता ही नहीं कि मेरे गर्भ में कोई बालक है, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, कोई दुख नहीं। इसलिए जो बालक गर्भ में था उसका गर्भ में ही नाम रख दिया कि उसका नाम मैं सुखदेव रखूंगी, कि उसने मुझे सुख दिया है, पेट में भी दुखी नहीं किया। उधर से एक सुख माने तोता होता है, तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश उसको सुखदेव तोता राम कह रही है। उसका नाम सुखदेव तोता राम धर दिया। सुखदेव का अर्थ तोता और देव माने भगवान, हे तोता राम। अब वो कहने लगे कि सुखदेव तू बाहर आ जा। सुखदेव कहने लगा कि नहीं आऊं बाहर प्रभु, मैं बाहर नहीं आ सकता, नहीं आऊंगा प्रभु, क्योंकि आपकी त्रिगुणमयी माया बड़ी खतरनाक है, ये जीव की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है बाहर आते ही। क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चे को पूरी जानकारी रहती है, इस माया का, त्रिगुण माया का केवल उस गर्भ में असर नहीं होता। ये ईश्वर, इस प्रभु की देन है, कबीर परमेश्वर की। वहाँ उसको सब यादाश्त रहती है कि पिछले जन्मों में मैंने बहुत जुल्म किए थे, मैंने भक्ति नहीं की। और बाहर आती है ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों गुण ऑटोमेटिक प्रभाव डालते हैं और जीव को याद ही रहता तू कौन है। नए सिरे से उसको पढ़ाया जाता है, ये तेरा चाचा है, बोल चाचा, कह माता को माता, ये तेरी माँ है या तेरा बहन है, ऐसे फिर कह ख ग गड़, ये सारे कुछ फिर बार नए सिरे से उसमें फीड किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी अपनी माया को रोको, तब मैं बाहर आऊं, ताकि मुझे कुछ यादाश्त बनी रहे। वैसे ये ज्ञान मैंने सुबह भी सुना दिया था, लेकिन अब रिपीट करना इसलिए आवश्यक हो गया कि इसमें नए श्रोता भी आए हैं, और जब तक ये नहीं सुन पाएंगे तो आज आगे वाले सत्संग का इनका कुछ पल्ला नहीं पड़ेगा, इसलिए सुना रहा हूं। तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे कैसे रोकेंगे हम, ये तो विधान खंड होता है। सुखदेव बोला, कुछ भी खंड हो, मैं नहीं आऊं बाहर जब तक तुम अपनी माया नहीं रोकोगे। तो उन्होंने तीनों ने कहा कि भाई हम इतनी देर माया रोक सकते हैं, ऐसे इतनी देर, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। सुखदेव बोला, इतनी देर रोक दो कि सुखदेव सुख से उपजा, राई सिंह समोए, नौ नाथ सिद्ध 84 संग उपजे थे दोए। कि इतनी देर, एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में, कि जैसे भैंस का सींग होता है या गाय का सींग खड़ा होता है, उस सींग के ऊपर वो राई रख दे। राई होती है सरसों के दाने से भी आधी, बल्कि चौथा हिस्सा, उसको वहां रख दे। अर्थात सींग तो ऊपर तो बिल्कुल नुकीला होता, गाय का खड़ा सींग होते हैं, इधर हरियाणा में वो एग्जाम्पल दिया गया। तो उस सींग के ऊपर यानी राई रखी, रखते ही नीचे गिरे। जितनी देर सींग के ऊपर राई का दाना रुक सकता है, इतनी देर रोक देंगे। सुखदेव बोला, तुम इतनी देर रोक दो एक बार। उन्होंने कहते इतनी देर माया को रोका, त्रिगुण माया को, इतनी देर में वो बाहर आया और उसको यादाश्त रही है, तो बात बिगड़ जाएगी।
तो ज्यों ही वो 12 वर्ष की आयु का था और आगे चल पड़ा, उठ के अपनी ओर नाल जो माँ की नाभि से कनेक्टेड होता है, एक जो लंबा जेर जैसा बच्चे की नाभि से लटका हुआ होता है, उस ओर नाल बोलते हैं यहाँ हरियाणा के अंदर, उस ओर नाल को उठाकर अपने कंधे पर डाल ली और माँ बाप की तरफ देखा नहीं, उठते चल पड़ा स्पीडते। ब्रह्मा विष्णु महेश अपना चले गए, उनका काम पूरा हुआ। अब सुखदेव ऋषि कहने लगा, बेटा अरे बेटा बाहर दर्शन तो दे जा पिता, अपने पिता को, तेरी 12 वर्ष तक बाट देखी, बेटा होएगा बेटा होएगा। अब सुखदेव कहने लगा, व्यास जी बहुत बड़ा जंजाल है ये, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, तू हो लिया। इब कहता पीछा छुटान दे, यदि मैं तेरी तरफ देखूंगा मेरी ममता बन जा मन माने, और फंस गया मैं भी। एक लेवा एक दोवा देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, रण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। ऐसा कहकर के वो आकाश में उड़ गया, उसमें सिद्धि आ गई थी। अब पूर्व संस्कार से उसके अंदर या बैटरी चार्ज होगी, सिद्धि आ गई। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावा न पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। ऐसे ऐसी यहाँ के भगवानों के पास तो 8 सिद्धि हैं, और परमात्मा का जो मंत्र आपको दिया जाता है इसमें आप में 24 सिद्धियां आ जाएंगी, आ सकती हैं जैसी जिसकी कमाई होगी। लेकिन इन सिद्धियों को हमने प्रयोग नहीं करना, नहीं तो हम काल के जाल में रह जाएंगे। और ये ऋषिजन इन सिद्धियों के खिलौनों से ही खेलते रहे, इसी में प्रभु पागते रहे। इसी कारण से ये अपनी दुर्गति करवा कर काल के जाल में ही फंसे रहे। अब आपको अमृतवाणी सुनाते हैं प्रभु की। वो सवसंवेद जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 34 तक कहा है कि कोई तो साधना करता है ऐसे, कोई ऐसे करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई संयम रखता है, कोई जीव अहिंसा का ही व्रत रखता है, और सभी अपनी अपनी साधना को कर्म नाशक पाप नाशक ही जानकर करते हैं। लेकिन परमात्मा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि विस्तृत जानकारी तो इनके विषय में परमात्मा की वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा की वाणी में, अर्थात उसके द्वारा उच्चारित उस तत्व ज्ञान में, संवेद में विस्तार से कही गई है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, और उनको दंडवत प्रणाम कर, उनको कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को यानी तत्व ज्ञान को जानने वाले संत तुझे उपदेश करेंगे। फिर जैसे वो कैसे साधना करना, तब तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। ये ज्ञान गीता ज्ञान से अलग है, और गीता ज्ञान दाता भी उससे अपरिचित है। इसलिए कहता किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से पूछो, तो वो तत्व ज्ञान, वो परमात्मा की वाणी आपको सुनाई जा रही है। क्योंकि कबीर परमेश्वर ने अपनी पुण्यात्मा प्यारी आत्मा गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया, अर्थात उसमें अपना ज्ञान फीड कर दिया, और वही ज्ञान गरीबदास साहिब जी ने वर्णन किया। सुनिएगा। गंदा अंडा हो गया देह मिटी मलसीन, अकल पुरुष का नाद सुन बहुर भया परवीन। कहते हैं परमात्मा की महिमा को सुनकर एक समर्थ संत के मुंह है, क्योंकि 3 लोक के प्रभु समर्थ, 3 लोक के समर्थ यानी सर्व समर्थ नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और उनके मुख से जो वाणी बोली जाती है वो बहुत दूर तक असर करती है, यानी वो आसपास में असर करती है। जीवों, कोई भी जीव है उसके ऊपर भी
प्रभाव डालती है। इसलिए शंकर भगवान ने वो स्थान चुना जहाँ ना चींटी हो सकती, क्योंकि बर्फ और पक्षी होगा तो उसको ऐसी आवाज़ की कि उन आसपास की वैलियों में, घाटियों में इतनी ज़बरदस्त आवाज़ हुई कि सब पक्षी उड़ कर भाग गए दूर। केवल गंदा अंडा उसी वृक्ष, सूखे वृक्ष की खोगर में पड़ा था, वो नहीं उड़ सका जहाँ पर पार्वती जी को वो ज्ञान सुनाया गया। तो उस शंकर भगवान के मुख से उस पूर्ण परमात्मा की महिमा जैसी उसने परमेश्वर से ही सुनी थी और उसकी महिमा बता रहे थे, तो कहते उस परमात्मा, उस संत के, क्योंकि उस समय वो संत रूप में थे जब पार्वती जी को ज्ञान दे रहे थे, तो उस अधिकारी के मुख से जो वचन निकले उस गंदे अंडे पर भी प्रभाव कर गए। वो गंदा अंडा भी ठीक हो गया, उसमें तोता भी बच्चा भी बन गया और वो फिर बोलने लग गया, उड़न भी लग गया, और उसके अंदर वो सूक्ष्म शरीर जो जीव का था वो बैटरी चार्ज होगी। पुण्यात्माओं, इस परमात्मा की वाणी जहाँ जहाँ भी ये जा रही है, आसपास या चींटी, हाथी, जो भी आसपास के जीव जंतु या पशु पक्षी, घास फूस, पेड़ पौधे, इन सभी, ये भी सब जीव हैं, इनके ऊपर भी ये असर कर रही है और इनके भी भाग उदय होंगे और इनको भी जब ये शरीर छोड़ कर जाएंगे यहाँ से तो इसका क्रेडिट मिलेगा और हो सकता है इनको मानव शरीर भी प्राप्त हो जाए एक आध। और उस मानव शरीर में यदि कोई संत नहीं मिला और ये बकवादों में लगे रहे तो फिर काल के गड्ढे में वापस। अब क्या बताते हैं, उड़ा विहंगम रूप धरे गर्भयोनि में बास, शिव शंकर से करा बना पीऊं या के श्वास। कि भगवान शिव उसके पीछे पीछे भाग लिया जब तोता उड़ कर चला पक्षी, और वो गर्भ योनि में पहुंच गया व्यास जी की पत्नी के गर्भ में, तो शंकर भगवान शिकारी की तरह उसके पीछे भाग लिया और कहता मैं इसको मारूंगा, इसके सांस पीऊंगा। उसके बाद फिर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश लग फिर भया समागम आने। ब्रह्मा विष्णु तीनों इकट्ठे हो गए महेश। चोर हमारा उदर में इब होरी खेचा ताने, व्यास व्यास की स्त्री ही कर बंधन आधीन, तिहु देवा दर्शन भये भाग बड़े लोलीन। बोले व्यास उदास होए कैसा चोर दयाल, कित से आया कौन है मोह से कहो हवाल। अब व्यास और व्यास की पत्नी वहां बैठे थे, ये तीनों आकर कहने लगे कि हमारा चोर तेरे उदर में है। अब व्यास और व्यास की पत्नी हाथ जोड़कर कहने लगे हे तीनों देवताओं के आज दर्शन हो गया, आज हमारे बड़े भाग हैं, लेकिन हे प्रभु कौन कैसा चोर और कितना आया, कहाँ से आया, हमसे कृपा बताइए। शिव बोले बाणी कहे बाखों विधि संयोग, दई चरित्र देवा रचे सुरत नृत संजोग। जन्म योनि नहीं तासे कह दे ग्रह नाद, ब्रह्म तत्व हमरा सोन्या ताते बाद विवाद। शिव जी कहता कि इसने हमारा ब्रह्म ज्ञान सुन दिया, इसलिए हमारा यो वाद विवाद झगड़ा है। कह व्यास की स्त्री सुन ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पुत्र सुख देव है सुनियो बचन संदेश। बोलत सुखदेव गर्भ में सुनियो तीनों देव, अलख लख 84 में पड़े भिन भिन भाखों भेवे। अब सुखदेव गर्भ माँ के पेट से बोलता है, बोलत सुखदेव गर्भ से है सुनियो तीनों देव, लख 84 में पड़े भिन भिन भाखों भेव। माँ के पेट से सुखदेव बोलता है कि मेरी बात सुनो, मैं सब न्यारा न्यारी अपनी वर्णन बताता हूँ कि मैं ना जाने कितनी बार दुख पाया, कितनी बार मैंने कष्ट उठाए, अब के ये संकट मोल नहीं लूंगा।
कीट पतंग भवंग हवे योनि धरी कई बार, अंत कोट जुग हो गए जामन मरण हमारे। व्यास की पत्नी के गर्भ से सुखदेव कह रहा है कीट पतंग और भवंग यानी कितनी बार सांप बने और न बने कितनी बार अन्य योनियां धारण की, अनंत कोट युग हो गए जन्म मरण हमारे। क्योंकि माँ के पेट में तो पूरा रोशनी होती है, पीछा जन्म ऐसे जुल्म हुए मेरे संग में, हे भगवान इब के इस गंध से माँ के गर्भ से निकाल दे, इस कैद से आपको कभी नहीं भूलूंगा। बाहर आते ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है कि ये सब कुछ भूल जाता है। 12 वर्ष पुगाए करे बाहर आए देव, ओल नाल कमर कसी चले पंथ सुखदेव। व्यास कह सुखदेव से कहाँ चले चितभंग, बोले बालक ब्रह्म गति एता ही सत्संग। अब व्यास जी कहते हैं सुखदेव से कहते हैं कि कहाँ चले चितभंग, कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट कहाँ भाग रहा तो मेरा बेटा होकर के। अब वो बालक कहता है कि बस भाई इतना ही सत्संग तेरा मेरा इतना ही मेल था, अब मैं इस उलझन में उलझूं को ना। व्यास कहे सुखदेव से कहाँ चले चितभंग, बोले बालक ब्रह्म गति ही एता ही सत्संग। तेरा मेरा बस इतना ही मेल था, सत्संग मानी इतना ही संग था, अब आगे का कोनी। कोट कल्प जुग जन्म की समझ पड़ी है मोए। कहते पिछले कोट जन्मों की कल्पों की कितने कल्पों की मुझे सारा ज्ञान हो गया, और कौन पिता को पुत्र है कै समझाऊं तो कौन किसका बेटा कौन किसका बाप, अब के समझाऊं तेरे ते। ग्रीप 5 तत मिले उड़े विहंगम रूप, हंकारा तभी बरा बोले सत स्वरूप। गगन मंडल को उड़ गए बैकुंठों की आबास, 3 लोक विचरत फेरे जीव शब्द निवास। ऐसा जीव जिहाने में मट्टी मैल संजूत, शंकर से सतगुरु में ले पद पावे अनुभूत। गर्भ मरण पर मारे है गर्वमणि पर मारे है, जे सुख देसा होए। जनक किए गुरु आन कर छूटे सकल दरोए। न्यारे न्यारे कर्म है ये न्यारी न्यारी जात, कोई काहू का है नहीं झूठा संगी साथ। अब यहाँ जाति का अर्थ अपनी जाति से नहीं, जीव की जाति से। न्यारी न्यारी जात जैसे मनुष्य जाति, फिर पशु जाति के, फिर पक्षी जाति के। ऋण संबंधी जुड़े हैं ये मादर पितर भ्रात, गृहदारा और स्त्री आप को जाते। कहते हैं ऋण संबंधी परमात्मा समझा रहे हैं कि उन दोनों को पात्र बना के कबीर जी हमें ज्ञान देना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ऋण संबंधी जुड़े हैं मादर पितर माता पिता और भ्रात भाई, और गृह द्वारा और स्त्री, फिर आप को जात। अपने जहां अब मृत्यु होती जाएगी, अगले संस्कार बस ना जाने पिता कहाँ जन्म लेगा, माँ कितने लेगी, बहन कहीं जाएगी, भाई कहीं जन्मेगा, कोई किसी योनि में कर्मानुसार, कोई किसी योनि में। तो यहाँ कहते हैं ऋण संबंधी जुड़े हैं ये मादर पितर भ्रात, गृहदारा और स्त्री आप को जात। सतगुर संगी संत हैं पार ब्रह्म की सेव, सार नाम सर जीवन जड़ी ही पास रहे दिल देव। दम सुदम को सो दे ले ओ हम सो हम सार, उल्टा गोता मारिए
परले पार दीदार, परले पार। दम सदम को सौदे करे जपिए जप्पा जाप, प्राण पिया ना करेगा अनल बीच गरगाप। दम सुदम को सौदे करे जपिए जप्पा जाप, प्राण पिया ना करेगा तो अनल बीच गरगाप। अब जिनको सतनाम प्राप्त है वो इस वाणी को समझेंगे कि दम सुदम श्वास उश्वास को सोध ले, अर्थात इस मंत्र का, श्वास वाले मंत्र का सतनाम जो श्वास उश्वास से जाप कर किया जाता है, जो 2 मंत्र का है, इसको सोध ले, अर्थात इसका जबरदस्त अभ्यास कर ले। और ये जप ये अजपा जाप, प्राण पिया ना करेगा तो अनल बीच गरगाप। अनल माने वायु, श्वास के द्वारा इसका अभ्यास करना पड़ेगा और फिर आप इस वजन से गरगाप हो जाओगे, यानी परिपूर्ण हो जाओगे। बहुर विहंगम उड़त है तिरकुठी छाजे तेज, प्राण पुरुष परचा भया लख पार ब्रह्म की सेज। इला पिंगला घाट दो, इला पिंगला घाटी दो, सुषमण सिंध समाये, 4 मुक्ति पानी भरे जो उस द्वारे जाए। कहते हैं 4 मुक्ति, जिनको यहाँ की चौथी 4 मुक्तियों जो अंतिम मुक्ति मानते हैं, इस साधना से वो 4 मुक्ति तो वहां पानी भरे। चार मुक्ति पानी भरे। इला पिंगला घाटी दो, सुषमना सिंध समाये, 4 मुक्ति पानी भरे जो उस द्वारे जाए। यानी जो परमात्मा साधना बताएंगे आपको सतनाम वाली, जो ये दास आपको देगा वो मंत्र, उश्वास से जपा जाप जपने से फिर आपकी ये इला पिंगला अपने आप कार्य करना शुरू कर देंगी और सुषमना खुलकर त्रिकुटी पहुंच जाएंगे, सब कमलों को खोलते हुए। और कहते हैं फिर वो परमात्मा वहां से आपको अपने हिसाब से ले जाएगा। 10वां द्वार, अभी हमने 10वां द्वार सुना है नहीं, वो तो 12वें द्वार को पार करके परमात्मा की प्राप्ति है। तो यहाँ कहते हैं चार मुक्ति, इला पिंगला घाटी दो, सुषमन सिंध समाये, 4 मुक्ति पानी भर है जो उस द्वारे जाए। उस रास्ते से जो जाएगा द्वार से। ब्रह्मरंद्र का घाट है तिल परवान प्रेख, नैनो माही रम रहा ये सुर में कैसी रेख। पुण्यात्मा, क्योंकि हम परमात्मा के तत्वज्ञान और भक्ति विधि से अपरिचित थे, इसलिए हमें ज्ञान नहीं था। और अब क्या बताया है कि नैनो अंदर रम रहा वो सुरमे कैसी रेख, सुरमा जैसे काजल डालते हैं ऐसा एक काला काला सा। जब आप भक्ति बढ़ जाएगी, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ये नाम आपको दिया जाएगा, आप सिमरन शुरू करोगे, कुछ दिन में, 6 महीने में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में आपकी आंखों के सामने एक ऐसा तार सा कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के काले काले से ऐसे नजर आने लग जाएंगे, इतनी दूरी पर ऐसे ऐसे ऐसा लगा जैसे कई बार तो मक्खी आ गई, और ध्यान से देखेंगे तो मक्खी नहीं, यानी ज़्यादा परिपक्व होने के बाद बहुत कुछ आपको नजर आने लगेगा। तो वो क्या होगा, वो आपकी भक्ति की कमाई का शीशा, आपके भक्ति का प्रतिफल, प्रतिबिंब दिखेगा, वो भगवान नहीं है। एक कुछ ऐसे पंथ हैं जो नकली यही दिखाते हैं कि त्राटक ध्यान कर, लेट जा, किसी को मत देख, आंखों में पानी पड़ता रहेगा। कुछ टाइम आपको क्या देखेगा कि देख सामने क्या दिखाई दिया, कि सामने देखा तो वो देखो पूर्व जन्म की, पिछले जन्मों की भी भक्ति से दिखाई देती है। इस दास को बचपन से ही ये आंखों के सामने एक ऐसा तार सा और काली काली टिक्की थोड़ी सी दिखती थी, 1 या 2-3 वो दिखाई देती थी। तो मैं सोचता था या कि मेरी आंखें कमज़ोर हैं, इसलिए मुझे
दृष्टि दोष है, इस कारण से दिख है। फिर जब उपदेश लिया, उपदेश लेने के बाद ये तो नरी दिखने लगी। मैंने सोचा ये कति फूट गई आंख तेरी तय, चश्मे भी लुआ लिए, वो चश्मे आग में कभी दिखे। वो तेरा गजब हो। बस में बैठ जाता, बस के शीशे में देखा, बस के शीशे में परली साइड में दिखे। तो गुरुदेव से कहा प्रभु मेरी आंखें बहुत खराब हो गई और ऐसे ऐसे दिखाई देता है। बड़े हंसे गुरुदेव ने, बोला रे यात्री कमाई है, कदे कितने डॉक्टर के चक्कर में फंस जा तो। वो तेरा गजब हो, हमने तो नहीं पता था, हम अनजान इतने थे। ऐसे फिर एक हमारा सेवक बना था, वो बाद में सेवक बना, उसके साथ यही बनी। वो कितने पिछले जन्म का संस्कारी था, उसको ये वो ऐसी दिखाई दिया करती। वो डर गया कि वो भूत प्रेत सके में। उसने पहले तो डॉक्टरों से चेक कराई। डॉक्टर बोले भाई तेरा हमने जो करना था कर लिया, इसका ऑपरेशन होगा तेरा जब देखाएंगे के बेहोश से। फिर वो डर गया कि ये भूत प्रेत है। तो इतना डरा हुआ, घर तो बाहर भी ना लेकर, नौकरी भी छोड़ छाड़ दी। हमारे एक भक्त ने बताया कि भी आप नाम हमारे गुरुजी से नाम लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। उसने नाम लिया। नाम लेने के बाद उसकी जो भैंसा मालिक की कृपा से निकल गया। मैं बोला भाई तेरे बीमारी के है? ने बोला मन में न भूत दिखे। मैं कैसा दिखे? कि आँखें गागे ऐसे ऐसे घूमे तार सा दिखे, अरे फूटे बागान। ये तो तेरी पिछले जन्म की कमाई है, लेकिन आगे की अब बनानी पड़ेगी, नहीं तो घटती चली जाएगी। उसका वाह बीमारी पाक रही थी कि मैं तो मर गया, मेरे गिरा के दिखा ही और नू कम देखूँ को ना नू कर लूँ तेरा गजब। तो हम ऐसे बिना ज्ञान के हम अपने जो ना ऐसा काम बिगाड़ देते। ऐसे मेरे पास भी बहुत से भगत आए, बोले जी मैं तो कति कम दिखने लग गया। वहाँ क्या हो गया? बोला नु तार से जाड़ा दिखे। बस जाड़ा सा किसा बोला तार से दिखे। डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करूंगा। डॉक्टर ने के बेरा वो के चीज से ऑपरेशन कर लेंगे तो भी वह नौकरी न रहेगी। बात है फिर कुछ और बीमारी बता देंगे, ऑल इंडिया भेज देंगे। तो पुण्यात्माओं ये सत्संग आप पूरे सुनोगे ना सारे, जब जाके सारा कोर्स पूरा होगा। अब जैसे आज मैंने सत्संग में यह बता दी और फिर मन माना 6 महीने में नंबर आओ इस बात का, इस चर्चा का, तो में जो नहीं सुन सके वो तो इससे वंचित रह जाते हैं। तो उनके लिए से प्रार्थना है कि या तो सीडी ले लो। सीडी हम 10 रुपये में दे रहे हैं आपको, यानी अगर आप सेट लोगे तो 10 रुपये में, एक लोगे तो 15 रुपये में। एक्चुअल कॉस्ट से भी कम लेते हैं। और ये सीडी आपको 30 रुपये से कम कोई देगा नहीं, किसी सत्संग में जाकर देख लेना। ये दास का उद्देश्य है कि कम से कम रेट में आम जनसाधारण भी को खरीद के घर बैठ के, आजकल टीवी और ना तो मोबाइल में फिट हो जाए आप डलवा ले और खूब देखे टाइम मिलते। बस में सफ़र कर रहा हो, बस में चालू कर लिया अपने और सुनता जा, देखता जा, काना गला ले वो सुन का और आगे फिल्म चला ले, सब कुछ दिखता है। तो इस प्रकार ये दास चाहता है कि पूरा कोर्स आप करो, फिर देखना क्या होता है। तो वही परमात्मा संकेत कर रहे हैं, ब्रह्मरंदर का घाट है तिल परवान परेख, नैनो माही रम रही व सुरमे के सी रेख। काजल, सुरमा कहते हैं काजल। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धर, ब्रह्मा शिव ध्यान धरे, विष्णु करे प्रणाम, सतगुरु बिन पावे नहीं, कबीर पुरुष का दाम। सारंग सुरत लगाई ले, पारंग पिंडर प्राणे, गरीबदास पावे सही, परम पद निर्वाण। अब वो सुखदेव जो था, सुखदेव ऋषि, अब देखो पुण्यात्माओं, जब वो माँ के पेट में था तो उसको पूर्ण यूं कह था कि इब के मैं चुकूं को नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कहा कि प्रभु पिछले जन्मों में करोड़ों असंख्यों करोड़ों जन्मों में बहुत ज्यादा दुख उठा लिए मैंने, और अब मुश्किल से दाव लगा है, अब मैं चुकूं नहीं। घर भी त्याग दिया
और वह सिद्धि आकाश में उड़न की उसके कुछ पिछले संस्कार से, और उधर से वो भगवान शिव की वाणी पूर्ण परमात्मा की महिमा सुनने से वो बैटरी चार्ज होगी थोड़े समय थोड़ी सी, तो उससे मांडी पाक गया और वो क्या करे, आकाश में उड़ जावे, स्वर्गलोक में पहुंच जावे। यहां पर एक स्वर्ग कोमन स्वर्ग है जहां का इंद्र शासक है, उसको देवराज कहते हैं। वो उसका स्वर्गलोक, उसी के साथ में पितरलोक, उसी के साथ में नरकलोक, ये कंबाइंड बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो उस सब का जो उस स्वर्ग का मालिक जो है देवराज इंद्र है, और नरक का मालिक यमराज है, और वो भी इंद्र के अधीन ही होता है। उधर से पितरलोक भी है, वो भी इंद्र के अधीन, और यम उसका असिस्टेंट, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ये मंत्री हैं। अब जैसे यमराज तो समझो जेलर है, और मंत्री जैसे होम मंत्री है वो सबके ऊपर, इन जेलर जालरा पर, सब जेलों पर, सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, और फिर उनका एक विभाग का कंट्रोलर होता है, ऐसे समझो। तो स्वर्ग में ये चला जाता था आकाश से अपनी ऐसे उड़कर सिद्धि से, तो वहाँ के देवता लोग उसका बहुत आदर करते थे कि बड़ा महापुरुष है, और यहाँ तक पहुँच जाता है, बड़ा सत्कार करते थे, उसको आदर देते थे, विचार सुनते और सुनाते थे। एक दिन उसके मन में आया कि आज मैं विष्णु लोक में चलता हूँ। विष्णु लोक में पहुँच गया। अब परमात्मा कबीर जी क्या बताते हैं, परमेश्वर जी गर्भ योगेश्वर, गर्भ योगेश्वर यानी जो गर्भ में ही वो सिद्ध बन गया था, योगी बन गया था, और इसी बात बना हुआ था सुखदेव। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिए सुखदेव। राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ में उल्ट मिले सुखदेव। राजा कहते सुखदेव जी बगैर गुरु के साधना करता था, भगवान की भक्ति करता था, सेव माने पूजा सेवा, और वो स्वर्ग पहुंच गए। विष्णु जी के लोक में एक होटल है, स्वर्ग एक होटल होता है जहां पर पुण्यकर्मी प्राणी ही जा सकते हैं। उसके पिछले संस्कार, जिसके पास पिछले पुण्य होते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। जैसे सेठ लोग या साहूकार व्यक्ति, पैसे वाले गर्मियों के दिनों में हरियाणा से और कुल्लू मनाली शिमला आदि में चले जाते हैं, 1-2 महीना वहाँ रुकते हैं, कमरा किराए पर लेते हैं होटल में, और वहाँ दो महीने मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, कोई काम नहीं, खाओ पियो रेस्ट करो। लेकिन वो अपनी जेब से सब खर्च कर रहे हैं। जब वो जेब ढीली हो जाती है तुरंत वापस कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं। ऐसा ये होटल, तो वो फिर एक वर्ष फिर पैसे धंधा करते हैं, फिर पैसे कुछ बचाते हैं, कुछ पैसे अच्छे हो गए तो वहाँ स्वर्ग यानी शिमला पहुँच जाएंगे, नहीं तो वहीं गर्मी में ज्यों का तो रहना ही पड़ेगा। ऐसे ये स्वर्ग है। यहाँ पुण्य करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो स्वर्ग में जाकर उस होटल में अपनी कमाई को खा करके वहाँ सारी बकवादें कर करा कर वापस फिर फ्यूज होकर के नरक में जाते हैं, फिर 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। ऐसा जो विष्णु जी के उपासक हैं उनके लिए वहाँ एक अलग से होटल बनाया हुआ है स्वर्ग। प्रत्येक जैसे विष्णु लोक में भी, शिवलोक में भी और ब्रह्मा के लोक में भी एक एक होटल यानी स्वर्ग अलग से रेस्ट हाउस टाइप है। और एक कॉमन स्वर्ग है, साधारण स्वर्ग, सबका साजला स्वर्ग है, जिसमें इंद्र देवता उसका राजा है। तो वो विष्णु लोक में चला गया और उस रेस्टोरेंट में, रेस्ट हाउस में जाकर रुकने की चीज प्रार्थना की। उस स्वर्ग में रहने के लिए वहाँ यानी पहरेदारों से कहा कि मैं इस स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता हूँ, यहाँ रहना चाहता हूँ कुछ दिन। तो उन पहरेदारों ने, जो वहाँ के पौरिया थे, जो वो गेट कीपर थे भगवान विष्णु के उस स्वर्ग के, उस होटल के, रेस्टोरेंट के, रेस्ट हाउस के,
उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाले के कुछ नियम हैं, वो अधिकारी होना चाहिए। जैसे सरकारी रेस्ट हाउस में कोई मेरे तेरे के साथ लल्लू पंजू नहीं रुक सकता, वो सरकारी अधिकारी, और वो भी जो अधिकारी हो के वहाँ रुक सकता है वही वहाँ रुक सकता है। अन्य को वहाँ के पहरेदार, वहाँ के पीएन, वो चपड़ासी नहीं रुकने देंगे। ऐसे ही वो सुखदेव ऋषि वहाँ पहुँच गया। वो उन्होंने कहा जी आप अपना लाइसेंस दिखाओ। कहने लगे क्या आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, अपना आई कार्ड दिखाओ, आपके गुरुजी कौन है। अब सुखदेव जी तो जैसे स्वर्ग में जाते थे, उसने सोचा था वहां भी तेरे ऐसे ही बिछौने बिछेंगे। वहां पर देखा कि सारी बात विपरीत हो गई। तो उन्होंने कहा भाई गुरु की क्या आवश्यकता है जब मैं ऐसे आ गया हूं। तो उन्होंने कहा जी ऐसा है, हमारे को आदेश है भगवान विष्णु के कि जिनके ये गुरु हो, और गुरु भी प्रमाणित हो, यो नहीं कोई तू मेरा गुरु मत तेरा चेला, नहीं, कुछ प्रमाणित गुरु होता है, और वही उसी गुरु से उपदेशी है और उससे साधना की हुई है, तो वो यहाँ इस रेस्ट हाउस में रुक सकता है, इस स्वर्ग में रुक सकेगा। अब सुखदेव जी कहने लगे मेरा तो कोई गुरु नहीं, बता मैं बगैर गुरु के यहाँ आ गया, कमाल की बात करते हो तुम। वो पहरेदार बोले जी हम कोई कमाल की बात नहीं कर रहे, भगवान का आदेश है। अब उसने सोचा, कहने लगे तुम भगवान विष्णु से कहो कि सुखदेव ऋषि आए हैं। अब उन्होंने जाकर संदेशा दे दिया भगवान से कि प्रभु एक मृतलोक से सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं, और वो इस अपने स्वर्ग के अंदर कुछ दिन रुकने की का आग्रह कर रहे हैं, हठ भी कर रहे हैं, लेकिन उनका गुरु कोई नहीं है, वो हमारी नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं कहो भगवान से, और मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, आपका क्या आदेश है। विष्णु भगवान बोले मैं आऊँ, चलो वहीं पर। भगवान विष्णु आए, अपने घर से बाहर निकले, और सामने सुखदेव को भी बुला रखा था उन पार्षदों से, उन अपने सेवकों से। तो जैसे उसने तो सोचा था भगवान विष्णु सीने से लगाएंगे, कहेंगे वाह भाई वाह, बड़ा कमाल किया आपने, तो बड़े महापुरुष हो, यहाँ पहुंच गए, बड़े सिद्ध हो। लेकिन कहते हैं मर्यादाहीन व्यक्ति तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अच्छा नहीं लगता। एकदम भगवान का मूड ऑफ था, और जैसे कोई किसी अधिकारी तो मिलने जावे, आज तो लेकर जावे कि वो मेरा जानकार है, जाते मुझे बहुत प्यार देगा, और वो कहा भाई कैसे आया, क्या काम है, तो 90% तो वो व्यक्ति वहीं पर जान जा है कि आज इसके तेवर ठीक हो ना। तो जो कहना चाहता है वो भी चुप हो जाता है कि एक बात कहूँ इसके आगे भाई। तो जो ही इस भगवान ने पूछा हाँ ऋषि जी कैसे आना हुआ, क्या बात है। अब सुखदेव तो फ्यूज हो गया, आधा ढीला तो वहीं हो गया कि भाई भगवान तो आज कुछ जो है ना सींग पिना रहे हैं। तो डरता डरता कहता है कि जी मैं स्वर्ग में रहना कुछ दिन रुकने के लिए आया हूं। भगवान विष्णु ने अपने सेवकों से पूछा क्यों भाई, क्यों नहीं रुकने दिया ऋषि जी को तुमने। तो उन्होंने कहा भगवान इनका कोई गुरु नहीं है। भगवान बोले रहे क्या तेरा गुरु नहीं है। तो विष्णु वो सुखदेव जी कहने लगे कहा जी मेरा कोई गुरु नहीं है। कहने लगा भाई गुरु बना और वापस जा पृथ्वी पे, और फिर तू यहां आ कमाई करके मेरे लोक की मेरी साधना कर, उस मेरे सच्चे मेरे वाले गुरु से जो नाम लेकर, जो मेरा अधिकारी गुरु है जिसको मैंने प्रमाण पत्र दे रखा। अब सुखदेव ऋषि कहता है कि भगवान पृथ्वी में मेरे समान कोई ऋषि नहीं। अब भगवान विष्णु बोले सुखदेव यह भी कमजोरी है तेरी, ये भी तेरी वीकनेस है, तेरी नालायकी है कि तू अपने आप को इतना अंडी मान चुका कि तेरे बराबर पृथ्वी पर कोई संत नहीं, ऋषि नहीं, बैरागी नहीं, त्यागी नहीं। एक बुजुर्ग
वृद्ध आदमी घना बीमार हो गया, कमजोर सा, पुतला दुबला सा। डॉक्टर के पास गया, कहने लगा डॉक्टर जी मेरे पैर दुख हैं, पैर में भड़क रहती है, दर्द रहता है पिंडलियां में। डॉक्टर ने देख लिया, अस्थि पंजर सा, बुद्ध आदमी ने बोला भाई कमजोरी है। वो बुजुर्ग बूढ़ा आदमी बोला कि डॉक्टर जी मैं खड़ा हूं जब चक्कर से आवे हैं। डॉक्टर बोला बाबा कमजोरी है। बूढ़ा फिर बोला जी मैं चलता हूं जब दम से चढ़ जावे हैं। डॉक्टर बोला कमजोरी है, यानी शारीरिक वीकनेस है। अब वो बूढ़ा हो गया नाराज और आ गया छो में, ने बोला तू डॉक्टर है गमचक, कमजोरी है कमजोरी है, एक के बाद जाना है कुछ और भी जाना है। तो वो डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी है। कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे, ये क्रोध भी कमजोर को ही आता है। तो ये कमजोरियां हैं हमारी जो निकलती नहीं, जो हमें स्वस्थ नहीं होने देती। तो भगवान विष्णु कहने लगे ऋषि जी यह भी कमजोरी है तेरी, तू नौका मेरे बराबर कोई पृथ्वी संत नहीं। कहने लगे कि जाओ। तो वो कहने लगा सुखदेव जी आप बता दो कि राजा जनक विधेयी जो मिथिला नरेश है उससे जाकर के तू नाम ले, उपदेश ले, तब उसके द्वारा दिए मंत्र की भक्ति कर, तब तू यहाँ आना, तुझे ये गेट खोल दिया जाएगा, नहीं तो तेरे लिए गेट बंद है। अब वापस आ गया मुंह लटका के। कहाँ पहुंचे? उसी कोमन स्वर्ग में। उसी स्वर्ग में, इंद्र वाले स्वर्ग में पहुंचे तो वहां देवता लोग और ऋषि लोग वहां मिले उसको। अब पहले तो वो जाता था बड़ी तड़क भड़क से ऐसे, और अब जा रहे हैं ऐसे। अब उन्होंने देखा भाई है सुखदेव ऋषि में पहले वाली शरीर के अंदर रौनक नहीं है। उनको आसन दिया, वह बैठ गए। चर्चा हुई कि ऋषि जी क्या बात, आपका प्रसन्न चित्त नहीं है, चेहरा मायूस है, क्या कारण हो गया? ऋषि महर्षि को कैसी चिंता, कैसी टेंशन? सुखदेव बोला टेंशन के भाई तो बड़ा काम हो गया मेरे साथ। क्या बात बता। तो कहने लगा कि मैं गया था भगवान विष्णु के लोक में और मैंने स्वर्ग के अंदर प्रवेश चाहा तो पहरेदारों ने मना कर दिया। विष्णु जी से मैंने प्रार्थना की तो उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई गुरु के बिना तू यहाँ रह नहीं सकता, कि गुरु के बिना आप यहां नहीं रह सकते। तो वो सभी ऋषि जिन हैरान रहे। देवता लोग कहने लगे व्यास पुत्र, हे महर्षि क्या आपने गुरु धारण नहीं कर रखा? व्यास सुखदेव जी कहने लगे नहीं। तो सभी ने कहा कि सुखदेव कहने लगे ऋषि जी आपने तो कति काम बिगाड़ रखा है, गुरु के बिना तो बात बने नहीं, कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। और हम तो समझते थे कि आपने गुरु बना रखा होगा, हमें नहीं पता था कि आप निग्रह हो। इस निगुरा जिसका कोई गुरु ना हो, कहते उसको तो 3 लोक में कितने ठिकाना नहीं, 84 लाख योनिया में भुगतेगा और कितने गधे की योनि में ब्रह्म माटी होगी। अब सुखदेव ऋषि ने जब ये सुना कि गधे की योनि में अब ये पूर्व संस्कार होते हैं, एकदम उसके अंदर धक्का सा लगा, शरीर में पसीना आ गया और उसको याद आ गई पिछले जन्म की कुआ रील चढ़ गई कि एक बार वो गधा बना हुआ था। फिर वो कहता है कि हो महापुरुषों आपने तो मेरी आंख खोल दी। एक जन्म में मैं 84 लाख योनियां भोगता भोगता गधे की योनि में भोग रहा था और मेरे मालिक ने इतना काम लिया, दिन रात मेरे से पानी भी ना पीने दिया, मैं अंधा हो गया। जब अंधा हो गया तो मेरे 2 मारे लठ और घर से बाहर निकाल दिया। मैं जंगल में चलता चलता जा रहा था, पगडंडी के ऊपर ऐसे अटकल से लाता हुआ जा रहा था। वहां जाकर के मैं एक नाले में फिट हो गया, गर्दन मेरी आगे टिक गई। थोड़ा सा नाला था 3-4 फुट का और पीछे में से मेरी पीछा टिक गया, आगे मेरी गर्दन टिक गई, पैर लटक रहे नीचे।
अब मुझे कोई नहीं निकाले। उस पगडंडी पर से दूर जंगल में इक्का दुक्का व्यक्ति आवे, मेरे ऊपर कमर पर पैर रखकर पार हो जावे, मेरा पुल बना लिया और कोई नहीं निकाला मुझे। और मैं वहां 1 हफ्ता भूखा प्यासा बुरी तरह तड़फ तड़फ के मेरे प्राण निकले। ओए होए होए होए, ऐसा हाल होगा। एकदम उसके जागृति सी आई। तो सभी उन ऋषियों ने समझाया कि भाई गुरु तो बनाना पड़ेगा आपने। कहने लगे भगवान ने एक और बात कह दी। क्या कह दी? कि उन्होंने कहा है कि राजा जनक से नाम ले ले, उपदेश ले, उसको गुरु बना। भाई राजा जनक गृहस्थी भाई, और कैसे शीश निभाऊं जाई। ये बयान पाक रहा कि मैं तो एक योगी क्रम सन्यासी सब कुछ त्याग कर बाहर घूम रहा हूं, जंग अपना कोई मेरे जो है ना मैंने संपत्ति आदि ग्रहण नहीं की है, ना कोई स्त्री ग्रहण की। राजा जनक गृहस्थी भाई, और कैसे शीश निभाऊं जाई। कि वो तो बाल बच्चेदार एक राजा, और मैं जो है ना एक योगी सन्यासी महात्मा, और कैसे उस गृहस्थी को नमस्कार करूं, मैं तो नहीं करूं। तो वो बोले भाई ना करे तो गधा बने। वह फिर गधा याद आ गया उसका, फिर कालजा बैठा। तो फिर उन्होंने समझाया कि देखो, नारद ने झीमर गुरु की ना कहा ज्ञान में हो गया ही ना, काग बुंसठ जी आदि सब ने बहुत समझाया। तो पुण्य आत्माओं, आपको तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया जाएगा कि वो जो कालू झीमर था। अब यहां मन में शंका आ जाती है उन अज्ञान लोक वेद के कारण, कि कहते हैं एक तरफ तो कहते हैं गुरु पूरा होना चाहिए, उधर से कहते हैं नारद ने एक धीमर यानी मछियारे को गुरु बना लिया था, वो पार कर हो गया। पहली बात तो ये है कि वो कालो झीमर था कौन, ये तत्व ज्ञान के इस दर्पण में आपको स्पष्ट दिखाया जाएगा। वो समय आने पर बताएंगे, अभी नहीं। और वो नारद कित पार होकर चला गया, यहीं पर चोटी टांगे अंडा है। वह कौन सा पार हो गया, यही जन्म मृत्यु के अंदर ये नारद जी भी है। लेकिन जितना राहत उसको मिल सकी, वो भी कालू कौन था, उसको भी कभी परमेश्वर मिले थे और उनको समझाया था। उसके बाद उसने कुछ, ये बाद में बताऊंगा, अब प्रकरण दूसरा चल रहा, नहीं लंबी कथा इस कालुए की हो जाएगी। तो सुखदेव ने सोचा तो बात बिगड़ गई भाई। अब देखो कहते हैं, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, पाया ना मुक्ति का द्वारा सुख दे करीब सैल बे, पाया ना द्वारा मोक्ष का सुख दे करीब सैल बे। एक नारी यानी एक स्त्री ना ग्रहण की, उसका परित्याग भी कर दिया अगर ब्याह हो रहा था। कहते हैं ये 5 नारी गैल बे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मान बढ़ाई, ये माए बसाई, इन त्याग बेटा जब तू जो है ना सन्यासी होगा, तब तू त्यागी होगा। कहते हैं ये 5 तेरे अंदर घर किए हुए हैं, क्या का तू सन्यासी है, काय का बैरागी है। तो उसने फिर क्या सोचा कि अभी बात बिगड़ गई। फिर वो अपने पिता के पास आया, हालांकि पहले तक पिताजी को रिजेक्ट कर गया था। फिर उसने जगह जगह कथा सुनी कि व्यास तेरे पिता तो बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, वैसे हैं ऐसे हैं। तो फिर उसने सोचा कि भाई पिताजी तो और पूछ लूँ, भाई सचमुच मैंने गुरु बनाना ही पड़ेगा कि, और कोई और अच्छा गुरु हो तो वो देख लेता हूँ। अपने पिता व्यास के पास गया और कहा, प्रणाम किया। व्यास जी ने सीने से लगाया, आजा मेरा पुत्र है, बहुत दया करी तूने, आ गया, मैं तो बहुत तड़फ रहा था तेरे लिए। सारी उसने बताया कि मैं आपका बेटा सुखदेव हूं। तब व्यास जी ने पूछा, आज कैसे आना हो गया पुत्र? तो उसने सारी कहानी बताई कि मैं ऐसे ऐसे भगवान विष्णु के लोक में गया था, वहां मुझे रहने नहीं दिया। व्यास जी कहने लगे कि ऐसी बात नहीं, भगवान विष्णु तो भक्तों को सीने से लगाते हैं, आपको क्यों नहीं रहने दिया? सच्चाई बता क्या है? कि भगवान ने कहा कि तू बगैर गुरु के है, बिना गुरु का है, नुगरा है, इसलिए मैं यहां नहीं रहने दूं।
व्यास जी कहने लगे, अरे बोले भगत, अभी तक तू निगरा है? मैं तो सोचूं था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, तू तो गधा बनेगा। अब गधा कहते वो दुखती जगह पर फेरा हाथ लाके, ओ तेरा गजब हो ये। तो कहने लगा भाई ये, फिर कहते हैं पिताजी भगवान ने एक और बात कह दी, गुरु तो बना लूं मैं। कि भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि भाई तू गुरु बना, और गुरु बना जनक जी को, राजा जनक को। पिताजी अब कैसे नमस्कार करूंगा मैं उसको, मैं तो एक त्यागी बैरागी। व्यास जी कहने लगा, बोले आदमी जब भगवान ने कह दिया फिर अग्रम अग्रम क्यों कर रहा है नालायक, तेरी तब कति काम बिगड़ जाएगा। जब परमात्मा ने, तू भगवान माने विष्णु ने, और उसने आदेश दे दिया, फिर तेने सोचने की आवश्यकता कहाँ रहेगी? जाकर उस महापुरुष के चरणों में पड़ जा। राजा जनक से उपदेश ले भाई। अब मरता क्या नहीं करता, अब चला मुंह लटका के। राजा जनक के दरबार में पहुंच गया शाम के समय, दोपहर को। राजा जनक के कहते हैं 10,000 रानियां थी, और जब पता चला कि व्यास का पुत्र क्यों चर्चा चली रही थी, ऐसे ऐसे वो उत्पन्न हुआ है और ऐसे आकाश में उड़ के चला गया, माँ बाप के घर पर भी नहीं गया, ऐसे ऐसे बड़ा पहुंचा हुआ महापुरुष है। जब सुखदेव ऋषि को पता चला, नानक उसको जनक जी को पता चला कि व्यास के पुत्र वो ऋषि जी जो जन्म से सिद्धि युक्त उत्पन्न हुए हैं वो आए हैं, बड़े प्रभावित हुए और नौकरों से कहा भाई आसन लगाओ, महात्मा आए हैं अपने घर पे, बड़े संत आए हैं, ऋषि आए हैं, और आदर से गदला बिछाओ, और ये खूब कर दिया। गद्दे वद्दे लगा दो, चद्दर बिछाओ बढ़िया, और बुलाओ। राजा जनक ने उनसे कहा कि आओ ऋषि जी, अब बैठो, आसन पर बैठो, और आप बैठ गए नीचे। सुखदेव बोला अब मैं ऊपर नहीं बैठ सकता, मैं नीचे बैठूंगा। वो नीचे बैठ गया सुखदेव। राजा जी ने कहने लगा नहीं नहीं, आप मेरी बेइज्जती ना करो, क्या अच्छा आसन नहीं लगा सका मैं? सुखदेव बोला ऐसी बात नहीं है राजन। फिर उन्होंने सारी राम कहानी बता दी अपनी, कि मैं ऐसे ऐसे विष्णु लोक में गया था, उन्होंने मुझे वहां नहीं रहने दिया, और क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं था। अब जनक जी भी कहने लगा ऋषि जी क्या बात कह रहे हो आप कौन सी दुनिया में थे, गुरु नहीं बनाया? अपनात्माओं जो कांटे के भगत संत होंगे वो एक का रस बोला करते हैं, एक ही बात कहते हैं, सब एक जैसा ही ज्ञान उनको होता है। सब ने यही कहा कि गुरु तो आपने धारण करना ही होगा। सुखदेव बोला कि मैं तो आपको गुरु बनाने आया। अब राजा जन कहने लगे महात्मा जी मजाक ना करो मुझ गरीब का, मैं तो आपके चरणों के धूल हूँ, आपका दास हूँ, मैं गृहस्थी व्यक्ति हूँ, आप तो बड़े त्यागी और बैरागी हो। तब सुखदेव ने जान गया कि तेरे तरले गढ़े पर ठोकर मारा है कि तू अपने मन में क्या सोच रहा था। अब यही कह रहा है कि तू बड़ा त्यागी बैरागी है, मैं ते गृहस्थी हूँ। सुखदेव बोला राजन मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपसे उपदेश चाहता हूँ, भगवान का आदेश हो गया है। जनक जी बोले भी ठीक है, भगवान का आदेश हो गया, नाम में लेना है तो बेटा तो महात्मा जी सुबेरे लेना, अब विश्राम कर ले, सुबह नहा धो कर। वो तो एक बहाना था, उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। उसको एक अलग से कमरे में एक चारपाई तख्त लगा दिया, और एक महिला अपनी पत्नी से एक सेविका से कहा कि आप इस राजा की सेवा करो, इनका वस्त्र बिछाओ, इनको खाना खिलाओ, ये आपकी सेवा की ड्यूटी है। उस लड़की ने आसन बिछाया, उनको खाना खिलाया, और रात के समय जो विश्राम करने लगा वो लड़की जा करके सुखदेव ऋषि की चारपाई पर बैठ गई। अब सुखदेव जी पैर इकट्ठे कर आगे नो लिया, वह और निकट सी होगी, वह खड़ा हो गया कमरे में और कहने लगा बहन तू बाहर जा, मन तंग ना करे। अब वह लड़की उठ के बाहर आ गई। राजा जनक ने पूछा उससे कि बेटी, उससे पूछा कि कैसी क्या गतिविधि थी, क्या विचार थे इसके, तो उसने सारी कहानी बता दी जी। ऐसे ऐसे मैं इसके चारपाई पर बैठी तो ये ऊपर को हो गया,
टच नहीं होने दिया मेरी बॉडी को। फिर मैं और निकट हुई तो ये उठ कर पलंग से दूर खड़ा हो गया और कहा कि आप बाहर जाओ, मुझे परेशान ना करो। राजा बोला ठीक है, ये मैं आप देख लूंगा इसमें। अब क्या है, राजा जनक ने सवेरे उसको कॉल किया कि लाओ महात्मा ने बुला के। अब ऋषि जी फिर वहां आसन फिर लगा रखा उन्होंने सुबह कि बैठो महात्मा जी। सुखदेव बोला नहीं, मैं नीचे बैठूंगा। कि बैठ जा तले, नीचे बिछा दिया दरी वरी, अच्छा कोई ठीक सा साधन। तो राजा जनक ने कहा अपनी रानी से कि मैं स्नान करूंगा गर्म पानी तय। वो पहले सारे समझा रखी थी कहानी। तो वहां जहां सुखदेव बैठा था उसे थोड़ी सी दूरी पर एक पटड़ा डाल दिया, एक चौकी डाल दी लकड़ी का, नहाने का एक लकड़ का चौरस सा पाटड़ा सा। उसके साथ में ही एक चूल्हा बना रखा था। उस चूल्हे में अच्छे लकड़ बाल कर पतीला धर दिया पानी का, और वो पानी ऐसे उबला जैसे चाय बनाते समय उबला करे। और जो उन 10,000 में जो मुख्य रानी थी वो राजा को उस पटड़े पर बिठाकर नवाने लगी। उबलते पानी का लोटा भरे और राजा के चोटी में गिरे और सारे अपने हाथ ते कमर कमर मसले और फिर फिर गिरे गद। वह लोटा उबलता पानी राजा जनक पर डाले, हाथ नुआवर। सुखदेव न्यू करे पाछे। उन्होंने सोचा यूं जलेगा भाई। अब पानी डला राजा सुखदेव उस पर राजा जनक पे, और सुखदेव इकट्ठा हुआ, मर गया जलेगा। अब कहते हैं राजा जनक ने देख लिया, देख यूं तो कति सुकड़ गया। तब कहने लगा कि आजा व्यास के पुत्र, ये मेरे स्नान करने के बाद जो पानी पटड़े पर तबैक है और नीचे गटर में जा रहा है नाली में, पुत्र इसमें उंगली दे दे तू। अगर तेरा हाथ पर काया जलगी तो क्या कह सिर के तू साधु है, और नहीं जली तो बेटा तू संत है। मतलब एक परीक्षार्थ उन्होंने कहा। ऐसा वैसे जरूरी नहीं कि हाथ ना जला हुए साधु है, एक उसकी परीक्षा लेनी थी कि वो नो कहता मैं तो नो, और वो गृहस्थी सर फलान है। तो वो एक सिद्धि से ऐसा अपनी वो करामात यानी चमत्कार राजा जनक ने दिखा ताकि वो सीधा हो जा, बकवाद ना करे और मुझे गुरु बनाकर अपना कल्याण करा ले। तेने बोला मैं ना दूंगा उंगली, मैं उंगली ना डालूं, मैं तो सारा जल जा, मेरे इतना जबरदस्त गर्म। तो राजा हंसे और अपने हाथों की ताड़ी बजाई। कहते हैं राजा बिहंस देई जब तारी, और बोले मुझे स्नान कराओ एक नारी। ऐसा योग कमाया पुता, क्या हुआ जो इंद्री धूता। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिव्या लेप नहीं मधुरस के। कहने लगा तू किसका जोगी है, जब तक वो गया था वो गृहस्थी से फलान, और मुझे एक औरत नवारी है इसका भी हाथ ना जलता, तू इकट्ठा हो गया। तेरे से ज्यादा साधना इस मेरी पत्नी की है, तू क्या का बैरागी बना फिर। ये तो सारी मानना था कि तो कुसुता काम हो रहा तो भाई। अब आपको सौसम वेद की अमृतवाणी सुनाएंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक उसमें परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। और उसमें ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि वह कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं आता है और अपनी कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कविताओं से वो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है।
और उस ऋषिकृत वो संत या ऋषि रूप में, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। वही पूर्ण परमात्मा संत रूप में या ऋषि रूप में आता। उस संत अर्थात ऋषि द्वारा, ऋषिकृत उसके द्वारा रची हुई हजारों वाणी उनके अनुयायियों के लिए इतनी प्यारी होती है, उनको इतनी अच्छी लगती है, मन भावनी होती है, जैसे बहुत स्वादिष्ट, बहुत प्रिय, इतना सुख होता जैसे स्वर्ग की तरह आनंददायक होती है। आपको अब वेद नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वेद में बहुत बार दिखा चुका। अब प्रसंग कुछ ऐसा चल रहा है, यह आवश्यकता नहीं, केवल आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा। ये देखिएगा, ये गहरी नजर ना, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा एक बुक इस दास ने लिखी है। इसमें आप देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 में कहा है कि युद्ध है सब अयुद्ध श्रोत्र भी पुयमान। आपको यहां सुनते, हे परमेश्वर आप सब अयुद्ध अपने तत्व ज्ञान रूप शस्त्र युक्त हैं, रूपी शस्त्र युक्त, उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा मवाद रूपी अज्ञान को नष्ट करें तथा अपने उपासक को अपने गुप्त सुखदायी श्रेष्ठ नाम व मंत्र का ज्ञान कराएं। आपका जो वास्तविक, हे अमर परमात्मा परमेश्वर आपके तत्व ज्ञान की लोकोक्ति गान की कानों को अति प्रिय लगने वाली श्रुति प्राण अर्थात जीवन दायनी शुद्ध घी जैसी श्रेष्ठ, घोड़े जैसी तीव्रगामी अर्थात बलशाली हैं, अर्थात आपके द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान जो कविताओं लोकोक्तियों में है वह मोक्षदायक है। उस अपने यथार्थ ज्ञान का वह वास्तविक अपने नाम का ज्ञान कराएं। तो यहां देखिएगा 17 में क्या कहा है, विशेष बताया है। शिशु जगानम हरियतम मर्जंती शुभंती वहीन मरुति गणेन, कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यधि रेभन। हे सर्वश्रेष्ठी रचनहार, ये कबीर गिरभी का अर्थ होता है कबीर वाणी। ये कबीर गिरभी इस रे को ऊपर लगाएं, ऊपर जो ई की मात्रा गय वाली की मात्रा पर भी है, देखो। तो इसको ये ऐसे भी हलंत लगाकर भी लिख सकते हैं। कबीर गिरभी, कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा रेभन ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता है। कबीर संत सोम वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष संत या ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। अब देखिएगा, अब 18 नंबर में श्लोक नंबर 18 में लिखा है उस कैसी होती है वो वाणी, ये देखिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में लिखा है, ऋषि मना ये ऋषिकृत सवर्षा सहस्रनिथ पदवी कविनाम तृतीय धाम महिष शिष्या संत सोम विराजमानो राजती सटुक। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि यह जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमि करता है, उस ऋषिकृत संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहस्र अनिथ हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए सवर्षा स्वर्ग तुल आनंददायक होती है। सोम वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष, तृतीय तीसरे धाम मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की मही से सुदृढ़ पृथ्वी को शिष्य स्थापित करके अनुपश्चात में संत मानव सदृश रूप में सटुप्त गुंबद अर्थात गुंबज के ऊंचे टीले जैसे सिंहासन पर गुंबज में पर विराजमान राजती उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजो में शरीर में विराजमान है।
इसे दो बात सिद्ध होगी कि वेद कहता है कि वो परमात्मा एक तो ब्रह्म का लो धाम, एक फिर परब्रह्म का धाम, एक पूर्ण ब्रह्म सतलोक, वो तीसरे मुक्ति धाम में एक ऊंचे सिंहासन, एक गुम्मज में, गुम्मज के अंदर यानी एक ऊपर बहुत बड़े अरस कुर्स पर सफेद गुम्मट है जहां सतगुरु का डेरा। सवसम वेद में भी यही प्रमाण है कि वहां गुम्मज में एक स्थूल शरीर में विराजमान है और वो परमात्मा जब यहाँ आता है तो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। उसके द्वारा जो हजारों वाणियां जो बोली जाती हैं उसके अनुयायियों द्वारा के लिए वो एक विशेष आनंददायक यानी बहुत प्यारी लगती है उनको। वो आपको वही वाणी आपको सुना रहा हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा की वाणी में बहुत प्रकार का जो है प्रकार से विस्तृत ज्ञान दिया गया है। उसको उस तत्व ज्ञान को तू समझ, तत्वदर्शी संतों से सुन। अब फिर दिखाता हूं एक बार गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32, क्योंकि ये एक ऐसा को एजुकेशन है स्थल, ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है। इसमें पहली कक्षा के भी हैं, दूसरी के भी, तीसरी के भी, और अभी तक जिसने एडमिशन भी ना लिया हुआ भी आ रहे होंगे सत्संग सुनने किसी के साथ। तो उनको अगर ये प्रमाण ना दिखाया तो वो इन्हें सोचेंगे वैसे ही कह रहे हैं ये संत जी। तो ये प्रमाण देख करके बुद्धिमान लोग फिर चूक क्या ना करते, वह फिर मान लेते हैं सचमुच ये तो सच्चाई है। देखो गीता जी अध्याय नंबर श्री मद्भगवत गीता अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, इन्होंने इस ये गलत अनुवाद कर दिया, वेद की वाणी लिख दी। ब्रह्मण्य का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन प्रभु, जो गीता ज्ञान दाता से अलग है, मुख्य माने वाणी में। अब यहाँ ब्रह्मण्य का अर्थ क्या है ये स्पष्ट करता हूं। पहले देखिए अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23 इसका स्पष्टीकरण देगा। ये देखिएगा श्लोक नंबर 23, इसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण है। अब ब्रह्मण शब्द देखना है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा, सत चित आनंद जिससे वास्तव में जो परमात्मा पूर्ण है उसका निर्देश, उसका नाम ये तो बाद में बताऊंगा यू की है, लेकिन ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन परमात्मा। इस ब्रह्मण का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ हम लिखेंगे ये गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक 32, इसमें लिखा है कि इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में, बस केवल इतना ही देखना हमने कि यहाँ ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, जो मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाएं द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जान के उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और फिर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो अभी पूर्ण परमात्मा की वाणी का जो ज्ञान है, तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये दासी सिद्ध करना चाहता है कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी, कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी को वो अमृतवाणी आपको सुनाते हैं। शंख असंख्यों जन्म पूर्व ले गंध अंड तन काया भूले,
जोग संयोग मिला जद आई, शिव गिरजा को कथा सुनाई। सुनत ज्ञान अभय पद वाणी, अंड फूट चेतन भय प्राणी। कोट कोट जन्मों के भरमा, दमन किए चीन्हे निज निज धर्मा। गिरजा वही ज्ञान गलताना, पंछी कोण वृक्ष गोहराना। अजर नाम चीन्या पद भारी, उड़ा सुवटा पंख पसारी। शिव जोगी जद भये चिचाना, पंछी सुना हमारा ज्ञाना। ज्ञान का चोर जान ना पावे, पंखी पक्षी तन तज उदर समावे। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धर आए, शिव योगी को बेग बुलाए। आनंद बचन कहे त्रिपुरारी, सुन हे बचन व्यास की नारी। यहाँ एक चोर हमारा आया, तुमरे उदर आन समाया। माता बोले बाणी निकी, हमको खबर नहीं तन जी की। 12 वर्ष रहे तन माही, लगी समाधि ध्यान धुन ताही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, सुन पंछी तू ज्ञान परेवा। बाहर आव बचन सुन मोही, तुमरा नाश कभू ना होई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जब माँ के पेट में था सुखदेव, जब वो ये अमृतवाणी आपको नए सिरे से सुना रहा हूं ताकि इसमें कंप्लीट ज्ञान है कि अब वो ब्रह्मा विष्णु महेश वेद व्यास की पत्नी के पास जाकर कहने लगे, और उस सुखदेव ने कहा तू बाहर आ जा। कहने लगे आजा, तेरा नाश कदे नहीं होगा। अब सुखदेव कहा क्यों बकाओ हो, मन सारा बेरा है, तुम मीठी गोली देते हो मुझे। बाहर आओ बचन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, कहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा। सुन पक्षी तू ज्ञान परेवा, बाहर आओ बचन सुन मोही। तुम्हारा नाश कभू ना होई। शिव को सुखदेव से कहा, मानो बचन हमार। उत्पत्ति पर ले मेटे हूँ, चरण कमल दीदार। कहा जा तेरे कति तेरा जन्म मरण मिटा दूंगा। सुखदेव बोले बिबल बाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी। कोट कोट भुगती 84, कटे नहीं ये फंद अविनाशी। तिहु देवा जद थम भी माया, उदर गर्भ से बाहर आया। ओल नाल कस कमर मुतंगा, चाला सुखदेव बन खंड संगा। पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे, माया मोह कुछ कछु नहीं मेरे। कौन पिता कौन पुत्र कहावे, शब्द स्वरूप रहे निर्दावे। 5 तत्व गुण 3 समाना, पान अपानम पद गलताना। व्यास पुत्र से कीन्ने प्यारा, सुखदेव भरा शब्द हंकारा। खोज न पाया व्यास गुसाई, मिले नहीं उल्टे घर आई। आगे जाके भय प्रचंडा, सन्हे नदी जैसे नदी 18 गंडा। अब ये आपको अमृतवाणी सुनाई पहले वाली शटोरी की, उसके जन्म की। अब सुनाते हैं जो राजा जनक से वो नाम उपदेश लेने आया। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान के अंदर ये कहा गीता जी के 4 अध्याय के 25 से लेकर के 31 तक कि कोई कैसे साधना करता है उसी को पापनाशक समझता है, कोई देवताओं की पूजा करता है उसको पापनाशक समझता है, कोई अहिंसा का व्रत लिए हुए, कोई अल्पाहार करके, कोई ऊपर न पैर करके, कोई प्राणापान प्राणायाम करके ही भगवान को प्राप्ति समझता है और उसको मोक्षदायक समझता है। कहते नहीं, वो वास्तविक विस्तार तो उस परमात्मा की अमर वाणी में है, पूर्ण परमात्मा की वाणी में, उसके मुखारविंद से उच्चारित उस ज्ञान में। वाणी मान उसी के द्वारा कहा हुआ ज्ञान, उससे उसमें पूर्ण विस्तार से लिखे हुए होते हैं। और यही वेद बताते हैं कि वो अमृतवाणी जो परमात्मा स्वयं आकर बोलता है उसके अनुयायियों के लिए बहुत प्यारी होती है, उनके आत्मा को बहुत अच्छी लगती है, आनंददायक होती है। अब सुखदेव ने जनक को गुरु बनाया। स्वर नर मुनि जन गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अधर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। इंद्री 5 25 सादी ही, गर्भ योगेश्वर जोगी बादी। के उस एक छोटी सी सिद्धि को प्राप्त करके
और वाद विवाद इतना करता था, आकाश में उड़ जाता था, अंडी पाक्या फिर था, बहुत अभिमान कर रहा था। गरीब बादी जोगी बाद कर वो बेचरा तीनों लोक, सतगुर जनक विदेही बिन पावत नाही मोखो। अहो व्याध बंधन बहु भारी, सुखदेव जीता हुरुम्बा हारी। औ अग्नि हृदय प्रकाशा, ज्ञान ध्यान जरे जूंगा सा। कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा, जा अहिला कीन्या संगा। अहो अग्नि केते बोराए, सुखदेव योगी इंद्र डिगाए। परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा सुख कहते हैं, गोरख से ज्ञानी घने, गोरख से ज्ञानी घने, ये सुख दे जति जिहान। सीता सी बहु भारिया, संत दूर अस्थान। कबीर परमेश्वर के संपर्क में आकर के गोरखनाथ जी को भी तत्व ज्ञान कुछ ज्ञान हो गया था। और वो ये ज्ञान ऐसा है जिसने थोड़ा सा भी ग्रहण कर लिया, वो जन साधारण चाहे कोई किसाए भी ऋषि हो, उसको इस परमात्मा के थोड़े से ज्ञान को भी लेकर कोई पंसारी बन जाएगा और सबको फिट्टे मुंह कर देता है। लेकिन उसके पास पूरा समाधान तक हो ना। अब क्या बताते हैं? गोरख से ज्ञानी घने। गोरख जी को परमात्मा ने नाम दिया, प्रथम मंत्र दिया, फिर उसको सतनाम भी दे दिया था, लेकिन वो बाद में बहुत लेट दिया था और उसे कसम दिला दी थी कि आगे किसी को ये नहीं बताना। अब उस ज्ञान को सुनकर गोरख बड़ा ज्ञानी पाक गया। सब ने कहा गोरख जैसा तो भाई ज्ञान को ना हो। अब यहीं पर कुछ ऐसे नकली संत बन गए जो दास के नाम ले रखा था, और वो आप नाम देने लगे कि दो दुष्ट आत्माओं के बारे में पता चला है, लेकिन उनके पास समाधान तो नहीं है। ज्ञान तो हमारा सुनकर थोड़ा बहुत, क्योंकि वो आंशिक ज्ञान उनके पास हो गया, तो 10 20 50 100 आना बर्बाद कर सकते हैं, पर उनसे ना उनका मोक्ष ना उनके अनुयायियों का मोक्ष। तो यहाँ वही बताते हैं कि गोरख से ज्ञानी घने, सुख दे जति जिहान। सीता सी बहु भारिया, संत दूर अस्थान। कहते हैं गोरख उस ज्ञान को सुनकर प्रसिद्ध हो गया था, बड़ा विद्वान। कहते बहुत बड़े राजा भी उसके चेले बन गए थे। ये परमात्मा उन्हीं का उदाहरण देता है कि क्यों डरे डो तुम सारे। गोरख जैसे ज्ञानी घने, सुखदेव जति जिहान। जैसे सुखदेव के पास वो लड़की गई थी, उस तो उल्टा हट गया, उठ कर चल पड़ा। कहते इसे जति भी निरे पा जाएंगे। और सीता जैसी बहु भारिया, सीता जैसी धर्मपत्नी भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन संत दूर स्थान। संतों पूरे संत के घर बहुत दूर है, पूर्ण संत मिलना बड़ा मुश्किल है। वो यही कहा जा रहा है, कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा, जा अहिल्या कीन्या संगा। सुरपति देवताओं का राजा, और 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवताओं को वो ज्ञान देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, परस्पर स्त्री माता के समान और बहन के समान होनी चाहिए, ऐसे और वैसे। और कहते आप अपने ही गुरु गौतम की पत्नी के साथ जाकर मुंह काला कर दिया। तो यहाँ क्या बताते हैं? कोटि ज्ञान सुरपति सत्संगा, जा अहिल्या कीन्या संगा। कहते इसे करोड़ ज्ञान वक्ता, करोड़ों ज्ञान वाणी घोट रखी थी पुराने वेदों की सुरपति देवता ने, यानी इंद्र ने, और अपने ही गुरु की पत्नी अहिला के साथ जाकर मुंह काला कर लिया। बता के फूक इसे ज्ञान ने। कहते ना कैन सुन, बेखों के लश्कर फेरे, ये बाणी चोर कठोरे। सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा, जा अहिल्या कीन्या संगा। अहु अग्नि केते बोराए, सुखदेव योगी इंद्र डिगाए। अभिमान ने कितने मार दिए। सुखदेव में अभिमान एक ही बात है, काम भी एक शत्रु है, विषय वासना, और क्रोध भी एक शत्रु है, अहंकार भी शत्रु है। कोई से का दाव लाग जाए वो डा देगा, वो यही रख लेगा। बता फिर एक से बच गया दूसरा
गट्टे तोड़ देगा। बात तो वही बिगड़ गई। सुखदेव को तो मान घनेरा, सुरपति काम लुब्ध काम दल घेरा। अब इंद्र तो उस वासना के वश होकर गलती कर गया, और सुखदेव में अभिमान रूपी वो शत्रु, वो भी उसका शत्रु यानी दुश्मन है, उसके भक्ति से दूर कर रहा है। सुखदेव को तो मान घनेरा, सुरपति लुब्ध काम दल घेरा। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाई, जनक विदेही करे गुरु नाही। जनक बड़ा अक सुखदेव योगी, 10 सहस्र रानी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। वहां जाकर के देवताओं को ऋषियों को क्या कहता है कि राजा जनक तो 10,000 रानियां के साथ विलास करता है। अब कहते हैं राजा जनक बड़ा कि मैं बड़ा, और सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हमने स्त्री का मुख नहीं देखा। अब बड़े ज्ञान से बोला, बड़े अभिमान से कहता है कि मैंने तो स्त्री का मुंह भी ना देखा, और वो 10,000 स्त्रियों के साथ विलास करता है, उसको मैं गुरु बनाऊं। ये अभिमान रूपी अग्नि है, अभिमान रूपी शत्रु है। क्या बताता है, हम हैं गर्भ योनि से न्यारा, ज्ञान खड़ग इंद्री पर हारा। कैसे शीश निवाऊं भाई, जनक विदेही राजा भाई। कैसे शीश निवाऊं जाई, राजा जनक विदेही राजा भाई, गृहस्थी भाई। कहते हैं नो कहता वो कि उसने कैसे नमस्कार करूं, तो गृहस्थी आदमी है, 10,000 रानी इसका मैं बाल ज्योति ब्रह्मचारी। परमात्मा कहते हैं डेर, ये अमृतवाणी परमात्मा की, वो परमात्मा की वाणी क्या बताती है यथार्थ ज्ञान। डेर दंड खुश रहो, ये खुसरेल है नामोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, उधर गए, तो डेरे में के दोष, गृहस्थी में क्या दोष है। कहते हैं डेरे दंड खुश रहो, भक्ति करो, अपने घर पर रहो, ब्याह करवाओ चाहे मत करवाओ। कहते हैं फिर अगर बाल ब्रह्मचारी रहने से ही मोक्ष है, तो ये खुसरे हिजड़े तो पार ही हो जाते सारे। कहते हैं डेरे दंड खुश रहो, ये खुसरे लहना मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद भी उधर गए, तो फिर गृहस्थी में के दोष। आप ध्रुव और प्रहलाद को मोक्ष मानते हो, मुक्त मानते हो। ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में प्रभु प्राप्ति हुई, उसके बाद जवान हुआ तो शादी करवाई, अपना ब्याह हुआ, फिर उसके भाई को मार दिया, जो मौसी का बेटा उत्तम था, वो गंधर्व ने मार दिया युद्ध में। उसकी पत्नी भी फिर उसके पल्ले लगा दी गई, अर्थात। और फिर उसके बाद उसने संतान हुई, फिर उस ब्याह किया, और फिर वहाँ रहा, राज कराया, और फिर स्वर्ग में गया। उसके बाद प्रहलाद 10 वर्ष की आयु में नरसिंह रूप में परमात्मा प्रकट हुए। फिर उसके बाद अपने पिता वाला उसने कई 1000 वर्ष राज्य किया, और फिर स्वर्ग में गया। तो बताओ भाई कौन सी तुम क्या, कौन से तुम कहते क्या हो और करते क्या हो। कैसे शीश निवाऊं जाई, राजा जनक विदेही राजा भाई। पुंडरीक नारद मुनि व्यासा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा। आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सरदारा। 14 भवन फिर पल माही, सुखदेव सरवर दूजा नाही। सुर 33 करें खो 88, सुखदेव की सब करें खवासी। वासिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी, कागभूषण कहो परवानी। कागभूषणी दान धरे, पहे जो पद परवान। आधीनी अधिकार बिना, सुखदेव मूढ़ अज्ञान। कागभूषण की कथा सुनाएंगे आपको इसी सत्संग, आगे आने वाले सत्संग में। तो कागभूषण को परमात्मा कबीर जी मिले थे लास्ट में, उसको फिर ज्ञान दिया उन्होंने, उनसे प्रथम मंत्र प्राप्त किया, और उनके अंदर बहुत आधीनी है कागभूषण में। तो कागभूषण और ये सब व्यासिष्ठ जी, व्यास जी, विश्वामित्र जी और पुंडरीक ऋषि, नारद मुनि, इन सभी ने सुखदेव को समझाया। क्या बताया कि कागभूषणी ध्यान धर, बहे जद पद परवान। अधीनी अधिकार बिना, सुखदेव मूढ़ अज्ञान। कि तेरे अंदर अधीनी नहीं है सुखदेव, तो कति अज्ञानी आदमी है, गंवार है।
तो मोक्ष के अधिकारी नहीं है। कागभूषण जी कहने लगे। फिर कहते नारद सनक सनंदन नारद भाई सुखदेव ज्ञान बहुत समझाई। नारद जी ने सनक सनंदन जो ब्रह्मा के बालक पुत्र हैं उन्होंने भी कहते सुखदेव को बहुत समझाया कि तू नाम ले